तो जो बयान दे दिए। अब इनके बयानों की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में कौन लेगा? क्योंकि लगातार जो चीजें हैं, धार्मिक अगर बात की जाए, आस्था, उस पर भी लोगों को काफी ठेस पहुंची है और एक बार फिर से भगवान राम से जुड़ी टिप्पणी उन्होंने की। हमारे साथ खास मेहमान इस पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करवा देते हैं, बीजेपी से मेरे साथ संजय सिंह हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मेरे साथ रोहन सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है। समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रुक करूंगी समाजवादी चिंतक दीपक जी, लगातार इससे पहले भी आपने देखा होगा सनातन पर कई गंभीर टिप्पणियां कर चुके हैं। आखिरकार सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में ऐसी कौन सी चीज है जो इनको जोड़े हुए है? क्यों आखिरकार इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं असहज स्थिति को खड़ा कर देते हैं। देखिए, भारत में समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पक्ष बहुत सशक्त है वैचारिक रूप से। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो इन लोगों ने समाजवादी विचारधारा को इतना सशक्त किया है कि ऐसे बयानों से कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे और उसी रामायण मेला में उन्होंने परिकल्पना दी कि राम राज्य के स्वप्न को समाजवादी सिद्धांतों से ही अर्जित किया जा सकता है। और उस रामायण मेला में एक से एक आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, शमसी मिनाई और जैसे लोग आए, विभूतियाँ आईं, महादेवी वर्मा आईं और सबने सहमति व्यक्त की। तो समाजवाद कहीं से भी लोक आस्था के विपरीत कोई बात नहीं करता। और एक मजेदार बात आपको बताऊं कि डॉक्टर लोहिया अपने आप को नास्तिक कहते थे, इसके बावजूद उन्होंने गंगा सफाई का अभियान चलाया, रामायण मेला लगाया, रामकृष्ण और शिव लिखी। तो राम हमारे आराध्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जो है वह दीर्घकालीन राजनीति और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। ये लोहिया का ही कथन है। महात्मा गांधी ने तो बाकायदे राम राज्य की धारणा को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। और खैर, अब जहां तक इनके बयानों की बात है तो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, हर मंच से कहूंगा, मुट्ठी खींच कर कहूंगा कि इस बयानों से भारतीय समाजवादी चिंतन की कसौटियां कहीं से प्रभावित नहीं होती। यह भारतीय समाजवादी कभी सवालों में ले लेते हैं, कभी हिंदू धर्म को, समाज को पूरी तरीके से सवालों में ले लेते हैं। बचना चाहिए और उन्हें। आपकी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत असहज स्थिति हो जाती है। कभी राम भगवान को निर्जीव कह देते हैं, निष्प्राण कह देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मजबूरी क्या है? क्योंकि जब आप लोग नीतीश और राजभर को पलटू राम बताकर आशुतोष सिंह जैसे कार्यकर्ता को निष्कासित कर देते हैं, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, कार्रवाई तो समाजवादी पार्टी उन पे भी नहीं करती है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सार्वजनिक रूप से खारिज करते हैं। यही तो है ना, गुलशन परस्त हैं हम, गुल ही नहीं अजीज। तो सबको साथ लेकर चलना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर विकल्प बनना है तो कम से कम ऐसे विमर्शों से बचना चाहिए। मैं सार्वजनिक रूप से ये सलाह दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बीजेपी से संजय सिंह मेरे साथ जुड़े। संजय सिंह, मैं आपका एक बार रुक करना चाहूंगी। राम को निर्जीव बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इससे पहले भी सनातन धर्म को लेकर कई विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई विवादित बयान दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब तो समाजवादी पार्टी के नेता भी खुलकर अपने मंचों पर इनका विरोध कर रहे हैं। स्वाति जी, देखिए, ये तो अब हम कह रहे हैं कि वो जो समाजवादी के कुछ जो नेता हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं कि उनकी आत्मा जग गई है। और दूसरी बात, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो विरोध करते हैं, देखिए वो एक निश्चित एजेंडा है सेकुलरिज्म का। और अखिलेश यादव जी ने एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को खुश करने के लिए, धर्म का विरोध करने के लिए एक प्रवक्ता के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रखा है, जो सनातन धर्म और संस्कृति का लगातार निरंतर विरोध करते रहते हैं। वो खाली समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो कांग्रेस में भी हैं। और वो उनके इंडिया गठबंधन जो है, जैसे इसमें स्टालिन है, अब जो वहाँ के डीके शिव कुमार हैं, उनके भाई ने जो बयान दिया है कि दक्षिण भारत अलग हो जाएगा। तो ये एक सेट एजेंडे के तहत
सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के खिलाफ एक एजेंडा है, उसका ये लोग पार्ट है। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। समाजवादी पार्टी में जो कुछ अच्छे नेता हैं, आपको क्या दिखती है समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? जो और नेताओं पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इन जैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, अब तो अखिलेश के नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहा हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल उठेगा, लाजमी है उठना। भाई बार बार डेलिबरेटली वो इस पे सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, अगर कड़ी को जोड़ा जाए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं भगवान राम निर्जीव है, यही बात कांग्रेस ने जब एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, तो ये जो इस देश का जो सेक्युलरिज्म है, अब हम उसको फ्रॉड सेक्युलरिज्म बोलेंगे। अभी हमारे मित्र दीपक मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, अब सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या हो गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए जो उनका मूल संविधान था उसमें धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं लिखा था। अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। देखिए, भारत धर्म प्राण राष्ट्र है और यहाँ सनातन धर्म और संस्कृति के अनुरूप ही राजनीति चलनी चाहिए इस देश के अंदर, तभी भारत तरक्की करेगा। लेकिन और उस आज सनातन पर ही बार बार चोट पहुंचाना, जी जी, क्या नहीं लगता है कि बहुत बड़ी चोट है ये सनातन धर्म के लिए? भगवान राम, हम सभी के आराध्य हैं, देश हिंदू मुस्लिम का है, सभी मानते हैं भगवान राम को और सभी पहुंच भी रहे हैं। इकबाल ने इमाम हिंद कहा। अरे सुनिए साहब, इमाम हिंद कह के भगवान राम को छोटा किया है अल्लामा इकबाल ने। वो इमाम हिंद क्या है? इमाम हिंद माने क्या होता साहब? इमाम हिंद होता ही नहीं है कोई। वो भगवान प्रभु श्री राम तो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वनियंता है, रोहन सिंह का एक बार रुक कर लेते हैं। रोहन सिंह कांग्रेस से, रोहन जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बार बार विवादित बयान, बार बार हिंदू धर्म को सवालों पर, इस बार तो भगवान राम को नहीं छोड़ा है। जी हमसे पूछ रही है रोहन जी? रोहन जी जी, बात ये है कि हिंदू धर्म को जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है, जरूरी नहीं हर कोई से सहमत हो जी। रही बात सनातन शब्द की, जिसका बार बार आपने जिक्र किया, साथियों ने जिक्र किया। सनातन शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ तब बौद्धिस्टों ने किया था, आज से 5000 साल पहले। ये बताइए कि इस बयान का किस तरीके से, इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? इस बयान पर बात कीजिए, मुझे 500 साल पुराना इतिहास मत बताइए। ठीक है, सारी बातें अब आपकी ठीक है, अभी इस बयान पर क्या होना चाहिए? बार बार इस तरह से बयान दे रहे हैं। अरे ये कोई फैसला थोड़ी सुना दिया जाएगा, आपको पूरी बात तो सुनना चाहिए ना। जी सुनाइए। आपको पूरी बात तो सुनना चाहिए। तो सब जरूरी नहीं है कि हम सहमत हो जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी धर्म की दे रही है। जब जिस शब्द, जिस संस्कृति का हवाला दे रहे हैं, उसका इन्होंने खुद से अपने हिसाब से व्याख्या कर दी है। स्वामी प्रसाद, हम लोग एक लिबरल समाज में है, एक बात करने वाली व्यवस्था, यहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता है, विचारों पे डिबेट होना चाहिए, ना कि विचारों के लिए किसी को किसी की जान के पीछे पड़ जाए या एक उसको उसके खिलाफ उस विचारों को, मतलब आप इनके विचारों का समर्थन करते हैं? आप इनके विचारों का समर्थन करते हैं? जरूरी नहीं बता दीजिए ना एक शब्दों में, आप इनके विचारों का समर्थन करते हैं? भगवान राम को निर्जीव बताते हैं, कांग्रेस इसका समर्थन करती है, रोहन सिंह इसका समर्थन करते हैं। जब नरेश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ लेकर जाती है, तो नरेश अग्रवाल वही तो सदन में बोले होते हैं कि रम में बसे राम, तो आप बताते हैं ये अपनी अपने हिसाब से अपने सुविधा अनुसार परिभाषा नहीं कर सकते। और रही बात संस्कृति के लिए काम करने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, तो संस्कृति तो नैसर्गिक, मतलब एक नैसर्गिक चीज जो अपने आप जीवित रहेगी अगर उसमें होगा। इतने साल से, हजारों साल से हिंदुस्तान में घुमा फिरा दिया रोहन जी, आपने इतना घुमा फिरा दिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगले गेस्ट के पास में जाती है। सर्वेश त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक। सर्वेश जी, ये तमाम टिप्पणियां जो बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से होती है, कई बार खुद समाजवादी पार्टी मुश्किलों में पड़ जाती है और खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि धार्मिक मसलों में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी ना हो, क्योंकि सभी जानते हैं देश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पर कितना इस पर डेंट पड़ सकता है? अखिलेश यादव जी या शिवपाल यादव जी ने इसका खंडन किया है। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को पहले भी कहा है जी कि वो धर्म के मुद्दों से बचें। और बड़ा मुद्दा ये है कि ना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने हैं। समाजवादी पार्टी उनकी पहली पार्टी नहीं है, इससे पहले भी वो बयान देते रहे हैं। तो ये बयान आज के परिवेश में, ना समाजवादी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ, ना किसी और पार्टी को, मैं आज के राजनीतिक परिवेश को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ।
जहां जब भी हमें ऐसे मूलभूत आवश्यकताओं से भटकाने की बात होगी, जहां हम इससे भटकेंगे कि असली मुद्दे क्या है, बेरोजगारी, गरीबी और महिला सुरक्षा। जिस राज्य में महिला सुरक्षा की बात होती है उस राज्य में भी 2-3 दिन पहले एक महिला जज ने आत्महत्या कर ली। ऐसे बड़े मुद्दे जहां बेरोजगारी की बात होती है, उन मुद्दों से भटकने के लिए हम धर्म की तरफ बढ़ते हैं। धर्म आस्था से जुड़ा है, आस्था की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान। अगर कोई एक किताब जिससे देश सर, चलता है, लेकिन चलना चाहिए। वो देश जहां पर सभी संस्कृतियों का समान रूप से सम्मान होता हो और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और उसी पार्टी के नेता अगर धर्म पर, भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दे तो क्या बात पूछी नहीं जानी चाहिए? नहीं, सारी चीजें एक तरफ, भगवान राम एक तरफ। स्वाति, बात ये भी पूछी जानी चाहिए कि सपा के नेताओं ने खंडन किया इसका, शिवपाल जी ने भी किया, अखिलेश जी ने भी किया, वो पहले भी कह चुके हैं। मुद्दा मेरे समझ से, जहां तक मेरी राजनीति की जितनी भी समझ है, मुद्दा तो ये भी है कि जहां जिस परिवेश में एक छोटे से ट्वीट पे सजा हो जाती है, जेल हो जाती है, बुलडोजर चल जाता है, अगर भाजपा को या किसी को भी, सत्ता पक्ष को या किसी को भी समस्या है इस पे, तो मैं ये आश्चर्य है मुझे कि अब तक इस पे उधर से कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ठीक है, बयान, क्योंकि हमारा एजेंडा ये है कि बयान चलता रहे। आज का परिवेश ये है कि धर्म के नाम पे बयान चलता है। संजय सिंह, मैं आपका रुख करूंगी। श्री राम भी पुराने हैं। संजय, अब ये स्थिति हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से भस्मासुर बन चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं स्वाति जी, भस्मासुर नहीं है। हम आपसे पहले भी कहा कि अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता हैं। ये सनातन धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है इनको। टाइम पर ये प्रहार करते रहें, क्योंकि देखिए अब वो तो है नहीं कि कार सेवकों पर गोली चलवा देंगे। अब बोली के द्वारा प्रहार हो रहा है, अब बोली से प्रहार किया जा रहा है। कार सेवकों को तो ये अराजक तत्व बताते थे। वो तो देखिए इनके लिए धर्म, अभी हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं वो नई डेफिनेशन ले आए। अरे साहब, हम सनातन धर्म और संस्कृति की परिभाषा करने वाले नहीं हैं। ये सनातन के जो आप ग्रंथ हैं, भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद, उपनिषद पढ़ लीजिए कि सनातन शब्द कहाँ से आया। अब आप बता रहे कि बौद्धिस्टों का, देखिए कांग्रेस के साथ एक बड़ी विडंबना है, इनकी कोई विचारधारा तो रह नहीं गई है। अभी गांधी वाले कांग्रेस तो रह नहीं गई है, ये इटली वाली कांग्रेस है। तो अब इन्होंने वामपंथी विचारधारा को बाई कर रखा है, उसके साथ चलते हैं ये लोग। इनकी खुद की मूल विचारधारा नहीं है। ये जो वामपंथी लिटरेचर, वामपंथी इतिहासकार, साहित्यकार पढ़ाते हैं, वही ये बोल रहे हैं कि ये बुद्धिस्टों ने दिया। अरे भाई, कहाँ से आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। और एक बात नोट कर लीजिए, जितने रामद्रोही हैं उनका बहुत बुरा अंत होगा। उनका मतलब पतन निश्चित है, और वो पतन की ओर जा ही रहे हैं, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं इन लोगों की। रामद्रोहियों का पतन होगा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या कहेंगे? मैं भी इसी बात से सहमत हूं। बिल्कुल, राम राज्य के नाम पर ऐसी कोई नीति नहीं लागू होनी चाहिए जो आर्थिक विषमता बढ़ाए। क्या है राम राज्य? तुलसी ने उत्तरकांड में लिखा है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और नीतियां ऐसी कि अरबपतियों की संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। और नीति आयोग की ही रिपोर्ट मान ली जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश में 5.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए अभिशप्त हैं। क्या उनमें राम नहीं है? राम वो है जो रोम रोम में रमते हैं। अरे लिखा गया है भाई कि मतलब हर व्यक्ति में सिया राम में जग जानी, यानी सिया राम में तो पूरा जग है। हमने तो हर स्त्री में माता सीता और प्रभु राम के दर्शन किए हैं। स्वामी जी को समझाइए ना ये बात। नहीं, बात स्वामी जी को समझाए, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात क्यों नहीं समझा? ये बात समझाइए आपको पहले नहीं, हमें मत समझाइए साहब, हम लोगों को समझना चाहिए कि राम की आप उनको समझाइए, की विवादित टिप्पणी ना करें। उन्हें समझा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मान्यवर, कल हमारे मुख्यमंत्री, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है, भारतीय गणराज्य के एक सूबे के सूबेदार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल क्या कहा कि समाजवाद राम राज्य को लेकर, अरे भाई समाजवाद को कोई कैसे खारिज कर सकता है? यह वही ख्वाब है जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता के साथ समाजवाद को जोड़ा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई। यही देखिए, महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में कहा, मैं समाजवाद की अमन बयार चाहता हूं। उसी के बाद लोहिया ने राम राज्य और समाजवाद को एकीकृत किया था। समदर्शी समलक्षी हैं, और आप शपथ लेकर संविधान की और संविधान के प्रेम्बल में उपस्थित समाजवाद शब्द को खारिज करेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं मान्यवर,
मेरी आडवाणी जी से चर्चा होती है, चाहे हम जिस विचारधारा के हों, उनके ज्ञान और उनके अनुभव को हम खारिज नहीं करते और न कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ उनकी किताब में लिखा हुआ है कि भाजपा ने भी अपने संविधान में समाजवाद को अंगीकृत किया और भाजपा के मुख्यमंत्री समाजवाद को खारिज कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, राम राज्य समाजवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक स्वप्न है भारतीय लोकमानस का, लेकिन भगवान एक राम सिद्धांत को है। निर्जीव बता देने वाला व्यक्ति नहीं, भगवान राम को निर्जीव चाहे जो बताए, हाँ। उनका लोक दीपक जी निंदा आप है। सब कुछ बता रहे हैं, ये नहीं बिल्कुल बता रहे खारिज हैं कि किया ऐसे जाता है व्यक्ति के खिलाफ क्या बिल्कुल। कार्रवाई है। आपको याद होगा जी, या आपको याद होगा कि मैंने अग्रवाल जी को तब भी खारिज किया था जब उन्होंने रम में राम को देखा था और माता जानकी की तुलना जिनसे की थी। लोक आस्था का सम्मान कीजिए, हाँ, लोक आस्था का परिमार्जन उस तरीके से करिए कि जो तार्किक हो। अब जैसे योगी जी ने समाजवाद को कैसे खारिज किया? भाई, संवैधानिक पद पे रहते हुए आप इस देश में समाजवाद को खारिज नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे आप इस देश में रहते हुए रामराज को नहीं खारिज कर सकते। राम निर्जीव कैसे हो सकते हैं? राम हमारी प्राणवत्ता हैं, राम हमारी भगवत्ता हैं, और राम में अपने यहाँ के नेताओं को भी तो ये समझाइए दीपक जी, सबको यही तो समझा हुआ। सवाल है। अखिलेश जी का कोई कहाँ बयान नहीं। समझ रहे हैं संजय जी, कहाँ समझ रहे हैं नेता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अब क्या कहा जाएगा? अब जैसे अग्रवाल जी ने रम में राम जी को देखा, तो क्या हम पूरी भाजपा को रामद्रोही कह दें? गलत, नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जिन में माता जानकी को देखा तो पूरी भाजपा को रामद्रोही कह दें? संजय जी आइए। ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास। संजय जी। जी, देखिए, दीपक जी ने बाद में जो एक करेक्शन लगाया रामराज और समाजवाद की अभिकल्पना को लेके, देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं समाजवाद और रामराज्य को लेकर, रामराज्य से सुंदर समाजवाद हो ही नहीं सकता। उनका कहने का तात्पर्य यह है रामराज्य की स्थापना से ही समाजवाद निकलेगा। वो जो इक्वलिटी है वो रामराज्य से बड़ा कहीं है ही नहीं दुनिया में, इससे बड़ा वो मॉडल समाजवाद का रामराज से। वो बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री, अरे कैसे क्या, आप सुनिए तो उनकी बात को, उनके, अरे साहब आप क्या सुने हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम बता रहे हैं रामराज। देखिए, योगी जी से बड़ा कोई भगवान राम का भक्त नहीं है, एक बात मान लीजिए इस बात को। जी से बड़े हो गए? नहीं, दोनों हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? भागवत जी से भी बड़े हो गए? नहीं, सब बराबर हैं, भक्त हैं। आप कितने सब बराबर हैं, आप यही बात तो भाजपा को समझ में क्यों नहीं आ रही है? प्रभु, राम के सभी भक्त हैं। अरे आप अपने अखिलेश यादव को समझाइए, राममय हैं। अरे आप उनको समझाइए, हमें ज्ञान मत दीजिए बैठ के यहाँ टीवी चैनल पे। आप अखिलेश यादव जी को समझाइए, सपाइयों की सद्बुद्धि है इस बात को लेकर। ने कहा कि रामराज्य समाजवाद का प्रस्थान बिंदु है। रामराज्य से बड़ा समाजवाद है ही नहीं। ये कहा है? अरे क्या समझा रहे हैं बैठ के? रोहन सिंह जी जी, अब तो देखिए राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठ गए हैं। इससे पहले भी कई बातें उनके द्वारा कही गई। दीपक जी भी बता रहे हैं कि वो खुद मान रहे हैं कि ये सारी चीजें गलत है, और आपने भी सुना होगा, ये भी मना कर चुके हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और आप भी मान रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं जैसा समर्थन में दिख रहे हैं। जी, जैसा भी संजय भाई ने कहा कि राम भक्त होने का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर जाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के बनाए पैमानों में उनके बनाए प्रमाण पत्र, कौन कह रहा है कि हमारे यहाँ से भगवान राम की भक्ति का झूठ बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट किसने बोला है? रोहन जी झूठ बोल रहे हैं। किसने बोला है? अरे जो ये राम राज्य बताएंगे वही है राम राज्य। ये राम आप राज्य तो रोमन राज्य पे हैं, पूरे क्यों देश आप में खुलवाना व्यवस्था चाहते हैं? आपको रोमन राज्य बता रहे हैं संजय जी, आपको रोमन राज्य बता रहे हैं। आप रोमन राज्य को चलाना चाहते हैं यहाँ? ये रोमन राज्य, ये रोमन राज्य की जहां तक बात इतिहास की बात है संजय भैया, इतिहास पे बात करेंगे तो रोमन एम्पायर कितना बड़ा खड़ा हुआ, लेकिन अरे वर्तमान रोमन की बात कर रहे हैं, वर्तमान रोमन जो आपके यहाँ साम्राज्य कौन सा एम्पायर चलाना चाहती है, देश देखता हुआ आ रहा है। सन 47 से लेके आज 2014 तक जिस देश में हम आप रहे हैं, जहां जिन अस्पतालों में इलाज कराया, जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, जहां पर जिन सड़कों पे चले, जिन संस्थानों में आपने नौकरी की, आपके परिवार के लोगों ने नौकरियां की है, वो सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बना के दिया है। और ये राम राज का हिस्सा है कि रोमन राज का हिस्सा है, ये जाने वाली जनता तय करेगी। 2024 में ये जो घमंड है, ये जो बात करने का है, ये सब सामने आएगा, सब देखेंगे। बात रही इसकी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोला, ये उनका निजी बयान है, उस पर हम लोग पिछले क्यों नहीं डिनाई कर, आप क्यों नहीं भर्त्सना कर रहे हैं कि राम राज की निजी बयान क्या हो गया? आप हिम्मत है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है। कि आप भर्त्सना कीजिए, आप विरोध कीजिए उनके इन बयानों का। क्यों डर रहे हैं? आप विरोध करेंगे क्या? जिस तरह से
सिर्फ विपक्षी दलों को निशाना बनाया जाता है, ये रामराज की अवधारणा है। जिस तरह से रोज प्रदेश के अखबार अपराध, लूट, बलात्कार के से पूरे देश के पूरे प्रदेश पूरे के भरे रहते हैं, वो क्या रामराज की अवधारणा है? किस तरह से इसको आप परिभाषित करेंगे? और फिर जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप घुमा के अच्छा, ये बताइए, भगवान राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपके यहाँ के तमाम नेता नहीं गए वहां पर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है क्या? ठीक है, सारी चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही सवाल उन्होंने क्यों उठाया? और भी किसी बात को लेकर भी वो कह सकते थे। इन्होंने पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को बांट कर आए थे निमंत्रण, कितने लोग गए? कितने लोगों को शंकराचार्य गए? क्या शंकराचार्य भी धर्म विरोधी हो गए? बात इसकी नहीं होती है ना, आसान होता है किसी को, लेकिन बार बार भगवान राम को निशाने पर लाना, इल्जाम लगा देना। जो इनके हिसाब से इनके कार्यक्रम, इनका खुद का कार्यक्रम, वो धार्मिक कार्यक्रम, राम हमारे अंदर बसते हैं। जब रामलला टेंट में थे तब हम दर्शन करके आया करते थे, हनुमानगढ़ी में लड्डू खाया करते थे। तो हमें भारतीय जनता पार्टी से कहाँ सीखने की जरूरत है कि धर्म कहाँ पर है? राम हमारे दिल में बसते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती। नहीं रोशन जी, हम आपके हिंदू और भगवान के भक्त होने पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहे, हम आपके नेतृत्व में सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने कहा था हमारे नेतृत्व में क्या? नहीं, आपके नेतृत्व ने ही एफिडेविट दिया था, आपके नेतृत्व ने ही एफिडेविट दिया था, राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। नहीं, अरे सुन लीजिए तरक्की किया, हम तरक्की किया, हम हिंदू हैं कि नहीं, बिल्कुल तरक्की करते हुए आए। अरे भाई, इस बात को तो मोदी जी भी कह चुके हैं, सुनिए तो। पिछले 10 साल में आपने क्या तरक्की रोशन जी, आप नहीं समझेंगे इस बात को, आप नहीं, सुन लीजिए हमारी बात को। आप लोगों ने क्या किया है भाई साहब? अरे ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है हम लोगों ने क्या किया। हाँ, आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। हिंदू विरोधी पार्टी हो गई। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए स्वाति जी। अच्छा रोशन जी, विनम्रता के साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अरे रोशन जी, रोहन जी, अरे भाई हमारा सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए रोहन जी, हम आपके द्वारा आपके नेतृत्व एक सवाल पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, देखिए इससे पहले उनका डिस्कोर्स कितना बदला हुआ था। पहले जब लोकसभा चुनाव थे तो राहुल गांधी जी मंदिर जाते थे और उनके बारे में कहा था जनेऊधारी ब्राह्मण है। इस बार राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की यात्रा निकल रही है, मोहब्बत की दुकान खोल रही है, जिसको लेके ममता बनर्जी भड़की हुई है, वो सिर्फ मुस्लिम इलाकों से क्यों गुजर रही है? इसका जवाब दीजिए आप। सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से क्यों गुजर रही है? मंदिर क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी इस बार? संजय भैया, नहीं, आप बताइए क्यों नहीं जा रहे? जनेऊ पहन के क्यों नहीं जा रहे? प्रवेश कर रही है 16 तारीख से। संजय भैया सुनिए ना, हाँ सुनाइए, आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए इस बात का। आप उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा 16 तारीख से प्रवेश कर रही है, 22 जिले और 25 कंस्टिट्यूएंसी से गुजरेगी। क्या आपका कहने का मतलब आज इस पर बातचीत नहीं हो रही है ना? आज इस पर बातचीत नहीं हो रही है, आगरा तक में उस पर बात किसी दिन और कर लेंगे। सर्वेश त्रिपाठी जी, ये सब जो बात ये है जी, हाँ बताइए। जी, आप कंप्लीट कीजिए। आस्था बहस का विषय वस्तु नहीं होता। भगवान श्री राम रोम में बसते हैं भारत के, और भगवान श्री राम आज के नहीं है, कोई किसी एक पार्टी के नहीं है। जो रामलला विराजमान हुए वो भी माननीय न्यायालय के आदेश के बाद हुआ था, वो किसी पार्टी ने न कराया। तो इसका राजनीतिकरण ही अफसोसजनक है। तो किसी भी की आस्था को ठेस पहुंचती किसी भी बयान से, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि इससे किस पार्टी को ठेस पहुंच रही है और किसको फायदा हो रहा है, ये भी ध्यान से जनता को देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जिस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, क्योंकि खुलकर ही सपा के ही दूसरे नेता इनका विरोध भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी आने 2024 में, आपको लगता है कि नुकसान इससे पहुंचेगा समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कि इस राजनीतिकरण से, ये भगवान श्री राम के नाम पे जो हो रहा है, इससे जो पूरी समाज को नुकसान पहुंचता दिख रहा है वो सामने है, सबके सामने है। इस बयान का खंडन सबने ही किया है, अखिलेश जी ने भी किया है, बड़े शीर्ष नेताओं ने किया है। तो उस बयान से ज्यादा इस जो आती राजनीतिक परिवेश है, इसका और व्यापक असर पड़ रहा है समाज पे, और वो नुकसान जो हो रहा है वो किसी एक पार्टी के नुकसान से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हम उससे भटक जा रहे हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि आस्था बहस का विषय वस्तु नहीं है, जो बहस का विषय वस्तु है उससे हम भटक रहे हैं। हम विकास से भटक रहे हैं। हम जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, सुरक्षा, महिला सुरक्षा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उससे भटक रहे हैं। हम अब धर्म के नाम पे
किसी भी साइड से जो बयान आ रहे हैं उस पे फंस के उन सब मुद्दों से भटक रहे हैं। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान दीपक जी, होगा मुझे नहीं पता, देश दीपक को, जी, राज्य को नुकसान हो रहा है। अब आपको लगता है कि इन बयान, चूंकि डिबेट हमारी इसी मसले पर है, आपको नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को खुलकर सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, आदरणीय अखिलेश जी ने स्पष्ट तौर पर ट्वीट कर लिखित तौर पर, जो कहते हैं ना कि लिख के दे दिया कि राम राज्य और समाजवाद एक दूसरे के समदर्शी हैं, प्रस्थान बिंदु है राम राज्य का समाजवाद। यही बात लोहिया ने कही रामायण मेला में, शिवपाल जी ने साफ साफ कह दिया, राम गोपाल जी ने कह दिया, डिम्पल जी सांसद हैं, वो मंदिर में गई और अपने आप को सनातनी घोषित किया। मैं खुल के टेलीविजन पे समाजवादी पक्ष रख रहा हूं और रामराज समाजवाद को समदर्शी बता रहा हूं, लोहिया को रीत कर रहा हूं। अब और क्या चाहिए जी? इससे जो ज्यादा व्यक्ति स्पष्ट कहता है क्या हो हिंदू सकता है? धर्म कोई धर्म नहीं, हिंदू कौन धर्म कह कोई रहा? धोखा है, देखिए, माता लक्ष्मी को वो नहीं मानते, भाई ठीक है, वो मानना ना मानना अच्छा, किसी का एक अलग विषय हो ये सकता है, बताइए, एक निजी आस्था हो सकती नहीं, है। ये बताइए जी। अग्रवाल जी ने जब रम में प्रभु राम को देखा था, तो इसका उस जवाब तो संजय सिंह ही दे फिर पाएंगे देखा था ना, जी। आज वो मणिक मोती है कि नहीं है? है ना सार्वजनिक। तो इसलिए देखिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि संजय हम जी लोग देखिए, बेहतर है कि हम दीपक लोग जी का राम राज्य सवाल, पे बात दीपक करें। जी का कहना है कि अगर उनके यहाँ इस तरह के नेता है तो आपके यहाँ भी इस तरह के नेताओं की कमी नहीं है, जो भी वो लोग भी आस्था पर सवाल उठा चुके हैं, एक वो भी इस तरह की टिप्पणियां कर चुके महोदय ने हैं। परख नली शिशु बता दिया था। जी, क्या कहेंगे? राजमाता आप लोगों ने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की उन पर। माता जानकी को जी, कार्रवाई छोड़िए, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए स्वाति जी, जहां क्या माता सीता परख नली शिशु हैं? अरे दीपक यह जी, लोक आस्था का अपमान दीपक नहीं जी, है। दीपक जी अब आप सुन लीजिए, आप तो एक तो दीपक मिश्रा हैं, हमारे धर्मगुरु भी हैं, आप अच्छे से जानते हैं धर्म माँ सीता का जन्म कैसे हुआ था। तो क्या वो परख नहीं नली नहीं, बात तो सुन लीजिए महाराज, बात सुनिए। सुनिए। क्या भाजपा ने इसका खंडन नहीं किया? नहीं, सुन लीजिए सीता मैया का जन्म जो हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए, फिर परख नली की बात करिएगा। दूसरी बात, आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, बार बार भर्त्सना से काम नहीं बनने वाला है। आप 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं पे चोट पहुंचा रहे हैं, और चोट पहुंचाने का कार्रवाई आप ना करें। नहीं, हम क्यों भाई, अरे क्यों सरकार में आप, अरे जवाबदेही मेरी है भाई, हम क्यों करें? कैसे आप संभव देखिए, है भाई? अरे नहीं, क्या आप करें, आपका आप करें। देखिए, कम से कम जो FIR दर्ज हुआ अरे उसमें क्या कार्रवाई हुई? आप जो खेल खेलना चाहते हैं वो सब जानते हैं, आप क्यों नहीं निष्कासित करते, क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? नहीं, आपकी नहीं। पार्टी, आप हम पे सरकार आपकी है। नहीं, सरकार आपकी है, आपके पार्टी के हैं आप बयान। नहीं, दीपक जी सुन लीजिए, देखिए फिर वो बोल रहे हैं, वो अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के या सेकुलर पार्टी के वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले एक प्रवक्ता हैं, और उसका मेन कारण है जो बार बार बयान दिलवाया जाता है। देखिए, इस समय जो INDI का गठबंधन है, जो मेन कांग्रेस है, वो देखिए जिससे ममता जी भी भड़की हुई हैं, हम फिर बार कह रहे हैं उस बात को, इस समय आप लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक कौन खींच के ले जाए ज्यादा। इसीलिए भगवान राम के बारे में अनर्गल बयान आप लोग दिलवाते हैं, जिससे आपका एक वर्ग विशेष का वोट बैंक खुश रहे। दीपक जी उनका कहना है कि इस तरह के बयान उनसे निकलवाए जाते, दिलवाए जाते हैं। दिलवाए जाते हैं, दीपक जी दिलवाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किसी भी उससे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, प्रभु राम को धर्म और पंथ में मत बांटिए। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा राम पर, रसखान ने क्या लिखा राम पर, और यह भी बता दें, रामचरितमानस उस समय हमारे यहां अवतरित हुई जब इस मुल्क में मुगलिया सल्तनत था। अल्लामा इकबाल जैसे 2 कौड़ी के आदमी को इस बीच में मत लाइए। और सुनिए, अल्लामा इकबाल जैसे 2 कौड़ी के आदमी को बीच में मत लाइए। आप और सुन लीजिए, तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने कवितावली में लिखा है, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, उसमें लिखा है कि मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। रहीम ने लिखा है राम पर कि राम नाम जानो नहीं जानो बस उपाधि। तो राम, तो कहां रहीम का नाम ले रहे हैं? आपकी देश थ्योरी आप दीपक जी आप इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं, लेकिन आप इसे हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। आपके ही नेताओं पर हमारे देश का मुसलमान भी राम को आराध्य मानता है। नुकसान तो आप ही को हो रहा है ना, आप ही को नुकसान हो रहा है। हमारे देश का सारा हिंदू, सारे मुसलमान,
सारे सिख, सारे ईसाई तो फिर क्यों राम कह को रहे आदर्श हैं? मानते हैं। क्यों कह रहे हैं कि नानक हम ने गिरवा राम पे देंगे? लिखा है। क्यों नानक ने बयान राम आ पे रहे लिखा हैं है। गिरवा देंगे? कौन कह रहा है? कौन? आपके मौलाना बोल रहे हैं कि क्यों बयान दे रहे हैं कि अरे हम गिरवा एक दो देंगे? बयान दे अरे देते एक हैं, दो ऐसे नहीं कैसे साहब। हो जाएगा? फिर एक वही वाली मिनट, बात। अब अग्रवाल जी ने रम में राम को देखा तो क्या पूरी भाजपा रामद्रोही हो गई? अरे मोदी जी भाजपा में रह के रामद्रोही, अग्रवाल मोहन जी भागवत बोल रहे हैं क्या? रामद्रोही। नहीं नहीं, आपकी पार्टी में रह के बोला व्यक्ति था तो वही उन्होंने। है। नहीं नहीं स्वामी जी तो नहीं, नहीं, गलत बात। अब वो बोल, अब क्या राम अब के से प्रति क्या बोल मतलब रहे भाई? अब हैं? से क्या आपकी मतलब? पार्टी में रह के बोला था उन्होंने। उससे क्या मतलब? अरे कैसे नहीं विचारधारा- मतलब है? अच्छा छोड़िए, कैसे नहीं मतलब दिनेश है? शर्मा जी हमारी पार्टी आप में थे। बुलवाते हैं? नहीं, दिनेश अच्छा। शर्मा जी हमारी पार्टी में थे जिन्होंने परखनली शिशु बोला था माता दिनेश जानकी शर्मा को। जी की बराबर अजय राय, हिंदुत्ववादी नेता जो नहीं कि है। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। रोहन जी, आपसे मेरा सवाल है, वो खुद एक महीने पहले ये बात कह चुके हैं कि भाई समाजवादी पार्टी जो आपका सहयोगी दल है, समाजवादी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती, लेकिन आप यहां पर भी आप मानने को तैयार नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी मांग की, गाए बगाए हर जो नेता है वो यही मांग कर रहा है कि ऐसे नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों की वजह से धर्म का काफी नुकसान हो रहा है। रोहन जी, राजनीतिक दल पे और बतौर सहयोगी अगर इस बात पे टिप्पणी करी जाए तो मेरा ये मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला है वो उनका निजी बयान है। इससे उनकी पार्टी न सहमत है, न पार्टी के नेता सहमत हैं, और इस पे उनके पार्टी का आपसी उनका स्वयं का अधिकार है कि वो क्या उस पर टिप्पणी करते हैं या क्या उन पे कार्रवाई करते हैं। बतौर सहयोगी दल मैं उनके विचार की आजादी का समर्थक हूँ, लिबरल, और उनके विचार जो हैं वो जो बोल रहे हैं इसके लिए जनता उनको जब जाएंगे चुनाव में या जब जनता के बीच में जाएंगे तो उनको फीडबैक मिल जाएगा कि उनका बोलने का क्या असर है। लेकिन अगर श्री राम के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक ट्रेडमार्क ले रही है वो गलत है, उसके खिलाफ हम हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। राम सबके हैं ना, राम पे टिप्पणी तो जैसा दीपक भाई ने बोला, बिल्कुल अग्रवाल जी जब सपा में थे तो बोले थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या उनको दिल से माफ नहीं किया था? क्या अभी आज दिल से माफ कर दिया और अंदर ले लिया? भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए इनके लोग क्या बोल रहे होते, क्या कर रहे होते, धर्म के नाम पर क्या कर रहे होते हैं, ये कैसे कोई भूल सकता है? मुरादाबाद में धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई, इसी उत्तर प्रदेश की बात है ना। और फिर बाद में सुबोध सिंह का परिवार यही प्रतापगढ़ में रहता, कितनी गरीबी में है, जाकर देख के आइएगा। और बाद में जो जिन्होंने हत्या करी उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए। संजय सिंह इसका जवाब आप दीजिए। समझिए ना कि यहाँ पे धर्म के नाम पर क्या नैतिकता करी जा रही है। और हम भारतीय, आपने यहाँ पर हमारे भारत में हिंदू धर्म की हजारों ब्रांचें हैं, कितने दर्शन है, चारवाक दर्शन से लेके कबीरपंथी से लेके कितनी सारे बातें होती, कितने विविध विचारों की मतलब संगम स्थली है हिंदू धर्म। और उस हिंदू धर्म पे हमको गर्व है, उसी हिंदू धर्म को पैदा हुए, उसी हिंदू धर्म को जानते हैं और उसी हिंदू धर्म को जीते हैं। हम वो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदू धर्म परिभाषा गढ़ती है, जिस हिंदू धर्म के बारे में बताती है, हम उसके लिए हम उसकी आदत ही नहीं है। और बहुत पूरे हिंदुस्तान बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। संजय जी, कुल मिला के इनका कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आप उसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। धर्म नैतिकता पर आधारित होता है और धर्म की स्थापना के बगैर भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। सेकुलरिज्म के नाम पे जो इनका फ्रॉड सेकुलरिज्म है, उसके नाम पर ये भगवान राम से डरे, धर्म से डरे, संस्कृति से डरे, लेकिन भारत का वैभव, भारत का उदय धर्म पर ही है, सनातन धर्म में ही निहित है। अच्छा, ये जो बताइए धर्म के संजय पथ जी, पर चलेगा इससे पहले वो भारत स्वामी उतना प्रसाद ही और कहीं शक्तिशाली नहीं और थे। वैभवशाली बनेगा। मौर्य जी तो आपकी पार्टी में थे, लेकिन वहां पर कभी आपने, अब आपको सुनाई नहीं देगा संजय जी, इससे पहले तो आप ही की पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, बीजेपी में लगभग कुछ साल रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आ गए। तब वहां पर रहकर उन्होंने आपके यहाँ काम भी किया, लेकिन तब आपने उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की, तो कहीं कुछ कहा नहीं। नहीं, स्वामी प्रसाद जी क्या, तो तभी भी उनके समान थे। देखिए स्वाति जी, यही बस अंतर है। क्या भारतीय जनता पार्टी में रहते स्वामी प्रसाद जी इस तरह के बयान देते तो पार्टी से निकाल दिए जाते, लेकिन उनसे बयान जानबूझ के दिलवाए जा रहे हैं एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, एक वर्ग विशेष को वोट बैंक को खुश करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है इस देश के अंदर। एक नया यात्रा मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं, और एक यहाँ स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म का उन्मूलन का अभियान चल रहा है। डीके शिव कुमार कर्नाटक में जो बोल रहे हैं वो आप देख ही रही हैं, सुन रहे हैं पूरा देश। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य को डिप्यूट कर रखा है कि भाई आप राम के खिलाफ बोलो, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, उनको लगा रखा है इस काम के लिए
कि एक हमारे पास प्रवक्ता है कि जो सनातन धर्म की मर्यादा को तार तार करने के लिए हमने एक प्रवक्ता रख रखा है, एक वर्ग विशेष को वोट बैंक को खुश करने के लिए। बार बार हम इस बात को कहेंगे। दीपक जी, क्या इससे एक जो वर्ग है वो खुश होगा? संजय जी का ये आरोप है, आप लोग उनसे बयान इस तरह के निकलवा रहे हैं, पहले भी यही सवाल था, क्या इससे एक वर्ग को खुश करने की जो नीतियां हैं वो आप देख रहे हैं? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, लोहिया को रेखांकित करते हुए, अरे लोहिया जी को कहां ले आते हैं भाई, आप? कहां तर्क लोहियावादी है ना? है? फालतू की बात करते हैं। समाजवाद कहां लोहिया जी चलेगा को क्या? आपने क्या चंद्रशेखर कहां साहब के लोहिया बगैर जी, चलेगा? कहां आप लोग? सुनिए, धर्म पैरों की धूल भी नहीं है आप लोहिया जी की। धर्म दीर्घकालीन राजनीति, राजनीति अल्पकालीन। तो फिर क्यों सेकुलरिज्म के अब पीछे आप पड़े सुनिए, हैं? अब आप सुनिए, धर्म को लेके चलिए अरे ना। सुनेंगे आप। हाँ। आपके साथ तो यही है कि जब तर्क नहीं होता तो शोर मचाते, अरे ये तो हम- रावड़ी संस्कृति है, शोर मचाओ, सच को दबाओ। अब देखिए, जब धर्म और राजनीति का सच- अविवेकी सच बड़ा मिलन कड़वा होगा, होता है, जब दीपक धर्म जी। और राजनीति का विवेकी मिलन होता है तो समाज को नुकसान होता है। अच्छा, भस्मासुर भी धार्मिक था। तो आप शिव इनको के- शिव के- भस्मासुर कहां कह रहे हैं। भस्मासुर को लिया है भाई? शिव क्या के- दीपक जी कमाल है। शिव पार्टी के में मंत्र से भस्मासुर को भाई। रावण ने भी दीपक शक्ति जी शिव कमाल के ही कर मंत्र दिया से आपने। अर्जित किया। आपके मानसिक तो स्तर को हम क्या बोले? इसलिए देखिए, आप जब जानते दीपक जी ये भस्मासुर इतना खतरनाक हो सकता है, पार्टी के कई नेता इसको भस्मासुर तो स्वीकार इन्होंने नहीं पाल कर- रखे हैं। तो आखिरकार क्यों ऐसी, कौन सी ऐसी मजबूरी बताइए ना, बताइए ना सर। कोई दीपक जी। कोई मजबूरी नहीं है। और हमारा कोई नेता जो समाजवादी अपने को कहता है, स्वामी जी के इस बयान के साथ अच्छा, खड़ा मनोज नहीं है। पांडे जी जो मुख्य सचेतक हैं आपके यहाँ, वो उनको मानसिक विक्षिप्त बताते हैं। मैंने फिर कहा, आप मानते हैं वो मानसिक विक्षिप्त हैं? देखिए, ये मनोज पांडे जी उनके मित्र हैं और मनोज पांडे जी बेहतर बता पाएंगे कि वो क्या हैं। ठीक है, तो मनोज पांडे जी बेहतर संजय बता जी, पाएंगे। संजय जी आप क्या मानते हैं? मनोज पांडे ने कहा कि वो मानसिक विक्षिप्त हैं, हम अपना मनोज मानसिक पांडे जी संतुलन को खो चुके हैं। मनोज पांडे जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सनातनी हैं वो, और उनके अंदर का ब्राह्मण तो जगा। उनको लगा कि प्रभु श्री राम जी पर जो आरोप और जिस तरह से गंदे वो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी आत्मा ने बोला है ठीक ये है। मनोज पांडे जी को हम नमन करते हैं इस बात के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुए। लेकिन सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य का हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी सनातन धर्म पर कई टिप्पणियां दी हैं। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को वो बार बार असहज कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी इस टिप्पणियों का समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।